हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत बढ़िया चाहिए हो गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस। और घर पे सब ठीक है? चलो बढ़िया चाहिए गाइस। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं फटाफट से क्रिप्टो मार्केट की, बिटकॉइन की, हमारे बिटकॉइन की कि क्या लग रहा है बिटकॉइन का। देखिए कंटिन्यूसली बिटकॉइन जो है वो इसी एरिया में जो है मूव कर रहे हैं। $1,000 पम्प पे, $1,000 डंप। इससे ज़्यादा इसमें कोई मूवमेंट हमें नज़र नहीं आ रही है किसी भी टाइप की। ठीक है, अब आप देख लीजिए खुद ही कि कैसे मूव कर रहा है। एक ही वे के अंदर जो है बिटकॉइन जो है वो मूव कर रहा है। इस सिचुएशन में ये बिल्कुल भी नहीं कहा जाता कि यहाँ से पंप जाएगी मार्केट या डंप जाएगी। देखो सिचुएशन जो है वो सबसे ज़्यादा इस टाइम जो बन रही है वो डंप की बन रही है, क्योंकि यूएस की तरफ से आपको पता है डेप सेलिंग नज़दीक है। वो क्या इम्पैक्ट डालती है मार्केट के ऊपर, वो देखना बहुत ज़रूरी है गाइस। उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी। क्योंकि पता है क्या बात है, अगर आप उसको मिस करोगे ना तो आप देखना उस पे रिएक्ट देखना। जो न्यू बिगिनर्स है वोलेटिलिटी देखना उस टाइम पे क्रिप्टो की, बिटकॉइन का चार्ट ओपन करके देखना। ठीक है, तब आपको पता लगेगा कि कैसे वोलेटाइल रहती है ये मार्केट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अदर क्रिप्टो करेंसीज की। वो भी कोई ज़्यादा पंप में नहीं है, कुछ पंप में नहीं है, क्योंकि बिटकॉइन हमारा पंप में नहीं है तो अदर क्रिप्टो करेंसीज कहाँ से पंप में चली जाएंगी। ठीक है, अब इथेरियम है, ये देखिए सबका सब इतना ही लेवल डाउन है। बस आपका XRP जरूर पंप हुए, क्योंकि CBDC लॉन्च करने वाला है हांगकांग के साथ। बहुत बढ़िया न्यूज़ जो है वो निकल के आ रही है XRP की कि CBDC लॉन्च करेगा हांगकांग के साथ मिलके, जिसमें XRP का जो रोल रहेगा वो HKD ये जो डिपार्टमेंट जो है वो संभालेगा। तो ऐसा होता है क्योंकि XRP का यूज़ के समय आने वाले समय में देखने के लिए मिलेगा, जब ये SSC लो सूट जो है इसके ऊपर से हट जाएगा तब। XRP बहुत अच्छा कॉइन है, अगर आप लेना चाहते हो। ये रिस्क मतलब यार ये वो सिक्का है हमारा कि जो उछल गया ना तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट जो है वो हमें देके जाएगा। अगर नहीं उछलाना तो हमारी वही रकम वही रह जाएगी, समझ रहे हो, बुल रन के अंदर भी। ठीक है, अब अदर क्रिप्टो करेंसीज का भी यही हाल है, आप ये खुद देख लीजिए। सबसे बुरा हाल तो इस टाइम पे शिबा इनू का चल रहा है भाई। शिबा इनू कंटिन्यूसली जो है वो गिरी जा रहा है, गिरी जा रहा है। ठीक है, यहाँ से जो है वो मूवमेंट की जो आसार देखने के लिए मिलती है, क्योंकि यहाँ पे है इसका स्पॉट 0.50 और 86 के ऊपर 85 के ऊपर इसका स्पोर्ट बैठा है, जो बहुत तगड़ा स्पोर्ट है और बहुत टाइम से जो है वो इसने मेंटेन करके रख रखा है। अगर वहाँ से ये स्पोर्ट जो है अपना ब्रेक कर देता है तो ये आपको और ज़्यादा नीचे देखने के लिए जल्दी ही मिल सकता है। ठीक है, अदर क्रिप्टो में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखिए आप, सब की सब ऐसे ही चल रही हैं, सब की सब क्रिप्टो, कोई 1%, कोई 2%, कोई 0.03%, सब ऐसे ही। अब ट्रेंडिंग में कौन से कॉइन्स चल रहे हैं भाई? हमारे चल रहे हैं पेप्पे, सुई, कैके। ये कैके पता नहीं कौन सा कॉइन आ गया। ठीक है, अब पेप्पे ने तो आपको पता ही है, पेप्पे में तो परसों भी बहुत अच्छी खासी जो है वो बाइंग हुई है बहुत बढ़िया तरीके से। सुई हमारा कंटिन्यूसली ये चल ही रहा है। ठीक है, और अब बात करते हैं हम फटाफट से नेक्स्ट न्यूज़ की। तो ये चल क्या रहा है बिटकॉइन के अंदर, आप भी देख रहे होंगे। 2000 बिटकॉइन जो है वो कल विड्रॉल किए गए हैं अपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट से। कहाँ पे? एक्सचेंज पे। हाँ जी, ये क्यों है? अब मेरी बात सुनिए, कभी भी ये बात आप अपनी नॉलेज में ज़रूर रखिएगा, या एज अ नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ। क्या होता है कि जब मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था, अभी दोबारा बता रही हूँ। हम कभी भी, मेरा जैसे वॉलेट है उसमें $10,000 पड़े हैं सपोज करो, और वो डॉलर जो है वो मैं बाइनेंस पे अगर सेंड करती हूँ तो ऑब्वियस ही बात है मैं सेल के पर्पस पे सेंड करूँगी, क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और अगर मैं वॉलेट से मतलब बाइनेंस से, जैसे मैंने बाइनेंस पे $10,000 का माल खरीदा, अब मैं उसको ऐसा सेफ रखने के लिए कहाँ ट्रांसफ़र करूँगी? वॉलेट के अंदर। तो यही बात है, यही बात आपको समझानी है। 2000 BTC जो है वो डेली फ्रेम के अंदर विड्रॉल्स करवाए गए हैं अपने खुद के वॉलेट से बाइनेंस की तरफ। हाँ जी, अपने वॉलेट से बाइनेंस की तरफ जो है वो विड्रॉल ना, तो थोड़ा बहुत अलर्ट रहिए। मार्केट में कभी भी आपको पैनिक सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। ये तो न्यूज़ वही ये हो गई। अब आपको एक न्यूज़ और दिखाती हूँ। एक न्यूज़ है 10,000 बिटकॉइन जो है वो आपके भाई कोइन बेस से बेचा गया है, मतलब आए हैं बिकने के लिए।
बिक जाएंगे ये। किसी वॉलेट ने 10,000 बिटकॉइन, भाई बहुत बड़ी रकम है ये। अगर ये सेल हो गए ना बिटकॉइन, आपको बहुत ज़्यादा नीचे देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादातर जनरली यही देखा जाता है कि बिटकॉइन अगर एक्सचेंज के ऊपर आते हैं तो वो सेल होने के लिए ही आते हैं। और इनकी वैल्यू भी बता दो दोस्तों मैं आपको, इनकी वैल्यू है 267 मिलियन की इनकी वैल्यू है। तो ये देख लीजिए अगर ये सेल होते हैं तो क्या इम्पैक्ट जो हमें बिटकॉइन के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो थोड़ा अलर्ट रहिए। अगर आपकी लॉन्ग शॉर्ट कुछ भी ओपन है, किसी भी टाइप का फ्यूचर ट्रेड ओपन है, तो भाइयों स्टॉप लॉस लगा लो। अगर पैसे नहीं कमाने ना आप लोगों ने तो स्टॉप लॉस लगा लो। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। न्यूज़ है वो निकल के आ रही है, आप आर्टिकल पढ़िए ये। ठीक है, जेपी मॉर्गन, ये आप, मेरे को नहीं लगता जो क्रिप्टो करेंसी में है उन्होंने इनका नाम कभी भी नहीं सुना होगा। जेपी मॉर्गन का बहुत बड़ा नाम है क्रिप्टो में। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं भाई, क्रिप्टो मार्केट में बुल रन तब तक नहीं आ सकता जब तक हमारे जो स्टेबल्स कॉइन है उसमें पैसा नहीं आता। ये रियलिटी है। आप बताती हूँ कैसे। हमारा जो यूएसडीटी है, यूएसडीसी है, उसमें अगर पैसा आएगा तो हमारा बुल रन जो है वो जल्दी आ पाएगा। अगर उसमें पैसा नहीं आएगा तो हमारा बुल रन जो है वो जल्दी नहीं आ पाएगा। ठीक है, आप इस चीज़ को सुनिए कि क्या पूरा मुद्दा क्या है। क्या है कि अभी यूएसडीटी और यूएसडीसी उस दोनों की जो मार्केट वैल्यू होनी चाहिए वो अभी श्रिंक हो रही है। मतलब इतना ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वही चीज़ देखने के लिए अब ये बोल रहे हैं कि इसीलिए जो है वो बुल रन जो है वो मार्केट जो है वो अनस्टेबल सी इस टाइम पे चल रही है। ठीक है, अब जो है, अब आप देख रहे होगे यूएसडीटी में, यूएसडीसी में जो पैसा आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो क्रिप्टो के थ्रू नहीं आ रहा। गलत सोच रहे हो आप, वो क्रिप्टो के थ्रू नहीं आ रहा। वो पैसा कैसे आ रहा है, वो यूएस के थ्रू आ रहा है। जो लोग वहाँ पे बेचारे, जिनका बैंक करप्सी जो हुई है, बैंक में जिनके पैसे थे उन्होंने अपना पैसा विड्रॉल करके सीधा यहाँ पे बिटकॉइन में इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने यूएसडीटी यूएसडीसी में इन्वेस्ट किया है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ लॉजिक जो इन बातों के अंदर ज़रूर है। ठीक है, तो थोड़ा आप इस चीज़ को समझिए। बाकी आने वाले समय में जो है वो पता तब लगेगा कि भाई क्या सिचुएशन रहती है यूएसडीसी की और यूएसडीटी की। क्या ये श्रिंक होते हैं, क्या ये वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, कितनी वॉल्यूम इनमें आती है। ठीक है, और तब बिटकॉइन जो है वो हमारा अच्छा खासा जो है बढ़िया आपको मूव दिखा सकते हैं। देखो बुल रन तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, वो तो कंफर्म है ही। हाल्विंग के बाद आपको बुल रन की सिचुएशन जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। हाल्विंग से थोड़ा बहुत पहले ही देखने के लिए मिल जाते हैं, 2-3 महीने पहले। ठीक है, तो थोड़ा अब मेरे को ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एक बार उन लोगों को बाइंग करने के लिए ज़रूर मिलेगा इस मार्केट के अंदर जिन लोगों ने बाय नहीं किया। वो लास्ट ही बाइंग का अपॉर्चुनिटी से होगा। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप नहीं कर पाए हो तो ग्रैप कर लेना, अगर आप नेक्स्ट बुल रन का आनंद मतलब मज़ा लेना चाहते हो तो। ठीक है ना, यही सच्चाई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की फटाफट से। बिटकॉइन को जो है मतलब इतना ज़्यादा इंस्पिरेशन माना जाता है, अब इतना लोग जो है वो पीछे पड़े हुए हैं वहाँ पे। ये ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो इम्पैक्ट कैसे डाल सकती है। देखिए सबसे पहले जो बात है ना ये कहनी पड़ेगी कि यूएस डेब्ट सीलिंग। देखो यूएस जो है ना वो अपनी इकोनॉमी के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है वो, ये मत भूलिए आप। ठीक है, मेरा प्रोस्पेक्टिव 90% चांस यही है कि यूएस जो है पैसा प्रिंट 110% करेगा अपनी यूएस की डेब्ट सीलिंग को बचाने के लिए, इंक्रीज करेगा वो। ठीक है, और बाकी देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है। और हाँ, अगर 1 जुलाई तक चाइना, हांगकांग ने लाइसेंस दे दिया चाइना को क्रिप्टो का। ठीक है, क्रिप्टो की बात भी बहुत बड़ी चल रही है कि भाई चाइना जो है वो जल्दी रेगुलेट जो है वो क्रिप्टो करेंसी को कर सकता है। अगर 1 जून को ये चीज़ हो गई तो आप यकीन भी नहीं कर सकते, बिटकॉइन का प्राइस इतना ज़्यादा बूम कर सकता है ना, बहुत ही ज़्यादा। अब इससे रिलेटेड मतलब अब पता है कि आने वाले समय में जो है वो बिटकॉइन का प्राइस पंप करेगा, तो इससे रिलेटेड जो है अपने हेटर्स जो है ये हेट ही कर रहे हैं बिटकॉइन को। ठीक है, ये हेटर्स जो है हमारे सबसे पहले आगे निकल के आते हैं, क्योंकि देखो लोग भी होते हैं, लोग हम चाहते हैं ना, हम चाहते हैं कि कामयाब बने। ठीक है, लोग चाहते हैं अरे ये कैसे कामयाब हो गया, तो वही सिचुएशन यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसी न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज। अगर ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।
ठीक है। और आपका किसी भी टाइप का कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी टाइप का, कॉइन से रिलेटेड, मेरी न्यूज़ से रिलेटेड कुछ आपको नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर गाइस, गुड बाय, बी हैप्पी ऑलवेज गाइस।